भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन हुआ है, लेकिन मूल रूप से यह प्रसंग के रूप में उत्पन्न हुई थी। महाभारत वर्तमान कलियुग तक की घटनाओं का वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र और भक्त अर्जुन से इस गीता का संवाद लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस युग के प्रारंभ में किया था। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पांडव थे जो पांडु के पुत्र थे। कौरवों का राजवंश धृतराष्ट्र और पांडु के बीच था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और इसलिए पांडु को राज्य का सिंहासन मिला। जब पांडु का निधन हुआ तो उनके 5 पुत्र धृतराष्ट्र के संरक्षण में पले थे। धृतराष्ट्र के बेटे, विशेषकर दुर्योधन, पांडवों से जलन रखते थे और उन्हें अपना राज्य देने के बजाय अपने बेटे को देने की इच्छा रखते थे। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने की साजिश रची, लेकिन उनके काका विदुर और मामा श्री कृष्ण के संरक्षण में पांडवों की जान बची रही। भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि परमेश्वर के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। वे पांडवों के सखा, उनके मामा और सगाई के रिश्ते से भी जुड़े हुए थे और इसलिए पांडवों का हमेशा रक्षण किया था। इसी दौरान दुर्योधन ने पांडवों को एक जुआ खेल में फंसाया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को हारने के बाद राजाओं की सभा में उनका अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन पांडवों को उनके राज्य से निर्वासित होना पड़ा और उन्हें 13 वर्ष का वनवास बिताना पड़ा। वनवास के बाद पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन उसने यह देने से इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध अनिवार्य हो गया। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से अर्जुन का सारथी बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया और अर्जुन को युद्ध के मैदान में मार्गदर्शन प्रदान किया। जब दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो गए और धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि सैन्य क्या कर रहे हैं, तब गीता का संवाद प्रारंभ हुआ। भगवद गीता का उद्दीपन और उद्देश्य यह है कि कृष्ण के रूप में ईश्वर ने अर्जुन से संवाद किया, जिसमें उन्होंने धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया। इसके अंग्रेजी अनुवाद में अक्सर कृष्ण की भूमिका को नकारा या गौण किया जाता है, लेकिन गीता में स्वयं कृष्ण ही इसके संप्रेषक और उद्देश्य के केंद्र हैं। गीता का असली उद्देश्य यही है कि कृष्ण को पूरी तरह से समझा और जाना जाए, क्योंकि वे न केवल गीता के संदेश के प्रवर्तक हैं, बल्कि उनके ही द्वारा प्रस्तुत यह शास्त्र पूरी तरह से सत्य और व्यापक रूप से अर्थपूर्ण है।